अच्छा, तो आप लोगों ने दोनों पेपर्स देख लिए हैं, सो ऑब्वियसली मुझे जल्दी से बता दें कि किन को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा लेस डिफिकल्ट लगा है, क्योंकि दोनों ही आप नहीं जानते, दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में आपको आइडिया नहीं है। कौन सा लेस डिफिकल्ट लगा एज कंपेयर टू इन when you are going to comparison between business administration and public administration? No, you are totally wrong. Public administration is something else, political science is something else. There is no link. One thing is administration, हाँ जी, you can say that कि अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस है, इससे पॉलिटिकल साइंस से कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ उसका ताल्लुक है, बट देर इज नो लिंकेज बिटवीन public administration and political science, but there is a linkage between business administration and public administration. आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक की एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल पब्लिक अफेयर्स, वाइल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डोमेन आपकी सिर्फ बिजनेस होती है, तो उनका लिंक बनता है, इनका लिंक कोई नहीं बनता। तो आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप लोग हिस्ट्री से बचते हैं तो आप लोग फिर बिजनेस एड को ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए टाउन प्लानिंग, जीपीपी, इन दोनों से ज्यादा आसान रहेगी। बिजनेस वालों के लिए तो आसान है ही है, नॉन बिजनेस वालों के लिए भी आसान हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप में से हिस्ट्री का किसी ने कौन कौन सा सब्जेक्ट उठाया है? सर अमेरिकन हिस्ट्री। यूएस हिस्ट्री, वेरी गुड। उसके बाद सर यही रखी है अभी तक, इसी को पढ़ रहे हैं। गिव मी अ सॉलिड रीजन। चले मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, मुझे ये बताएं, आप सब लोगों से मेरा क्वेश्चन है, मोस्टली इसके जो क्वेश्चंस हैं इसके, जी जी, मोस्टली क्वेश्चन इसके क्या हैं? सर नहीं आप बोले, मैं आपको बेटा बोले, कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों की बात सुनने बैठा हूँ। आप लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे, देन इट विल बी मोर इजियर फॉर मी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सर इजी है, इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर सारा है, पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है कुछ इसके अंदर। वेरी गुड, वेरी और गुड। वही क्वेश्चंस जो हैं वही रिपीट होते हैं, आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सीएसएस के पास पेपर्स मंगवाए थे, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। वेरी गुड। और मोस्टली क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो रिपीट होते रहते हैं और इजी भी है, और इसके अंदर अच्छे भी स्कोर्स आ रहे हैं। वेरी गुड। इसके अलावा और किसी के पास कोई रीजन, लॉजिक किसी के पास ये वाली है कि आईआर के साथ ओवरलैप करती है? सर जी, पाकिस्तान और इंडियन हिस्ट्री के हवाले से तो सर यही है कि बचपन से हम वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, और तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री रखते हैं तो। चलें, दो ओपिनियन आ गई हैं। अब मैं जिन्होंने यूएस हिस्ट्री रखी है ना, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। सन 1800 में ना अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए थे और उन इलेक्शंस में टाई पड़ गया था। 1800 की हिस्ट्री बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीबी हिस्ट्री है। आप बता सकते हैं कि व्हाट वाज द इशू, और कौन से दो प्रेसिडेंट्स के बीच में वो इशू क्रिएट हुआ था, वो टाई हुआ था? एनीवन? नहीं पता? अब मुझे ये बताएं, आपको 1857 की जंग आजादी का पता है? उसके बारे में सुना हुआ है आप लोगों ने? यस सर, सुना हुआ है, गुड। कायदे आजम के 14 नुकात सुने हुए आप लोगों ने? यस सर। सुने में ना, पढ़े Yes, हुए sir. पहले। जी सर। वुडरो विल्सन के 14 नुकात के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? उसके भी 14 नुकात थे। नो सर। नो सर। नो, यू हैव नो आइडिया। बोथ आर ऑलमोस्ट 10 ईयर का डिफरेंस है दोनों के बीच में ऑलमोस्ट। अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया, हैव यू एवर लिसन्ड अबाउट मोहम्मद बिन कासिम? यस सर। यस सर। 712 मोहम्मद बिन कासिम। यस सर। हैव यू एवर Yes, स्टडीड अबाउट अब्राहम लिंकन? यस सर। क्या Yes, जानते हैं sir. अब्राहम लिंकन के बाद? अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसके अलावा सर क्या जानते अब्राहम, सर ही वाज 19th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हैं? और सर उनकी उनका सर्कल जो था वो इस तरीके का था, बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, और देयर हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज, अपनी जिंदगी में पॉलिटिकल एक्टिविटीज बताया उन्होंने, क्या काम किया, व्हाई ही इज नहीं फेमस, सर। व्हाई सो मच फेमस। मोहम्मद बिन कासिम क्यों जाने जाते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? सर उन्होंने पता किया था। और क्या किया था उन्होंने? हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को लेके आने वाले बाबुल इस्लाम, और कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम लेके आए। महमूद गजनवी के बारे में सुना हुआ है कभी? यस सर। सन 1000 की बात है,
आप मुझे एंड्रियो जॉनसन के बारे में बता सकती हैं? कुछ जानती हैं एंड्रियो जॉनसन के बारे में? बहुत करीबी हिस्ट्री है उसकी। नो सर, सॉरी। आप मुझे ये बता सकती हैं कि पाकिस्तान के जो अभी इमरान खान ने एक सवाल आया था कि 2008 में पीपल्स पार्टी ने, 2013 में नून लीग ने और 2018 में पीपल्स पार्टी पीटीआई ने क्या स्ट्रेटजी अपनाकर हुकूमत चलाई थी? आपको पता है, हम सब ने टीवी में देखा, इमरान खान ने धरने दिए, नवाज शरीफ के पनामा पेपर्स का इशू बनाया, जरदारी ने जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में बेनजीर की शहादत को जो है वो कैश करवाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ जो बाइडेन एंड ट्रम्प टू विन द सीट्स इन अमेरिका? नो सर। देन क्या पता है आप लोगों को यूएस हिस्ट्री? एक सब्जेक्ट जो आपके घर का सब्जेक्ट है, जो आपकी अपनी हिस्ट्री है, उसको आप लोग छोड़ रहे हैं और आप जा रहे हैं यूएस हिस्ट्री की तरफ, जिसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूएस हिस्ट्री अगर कोई बच्चा ये समझता है कि छोटा सब्जेक्ट है, देन वो टोटली रॉन्ग है। यूएस हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। 1492 से शुरू होना है आपने, 1492 से स्टार्ट होना है और आपने 2020 तक आना है। ये बात आपने याद रख ले माइंड में। सेकेंडली, दूसरी चीज, आपको इसके अंदर एक आधे बंदे के अलावा किसी का भी कुछ नहीं पता। आपको कम से कम पाकिस्तान के इंडो पाक हिस्ट्री में ये तो पता ना कि लखनऊ पैक्ट हुआ था। सुना है ना नाम कभी लखनऊ पैक्ट का? गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नाम सुना हुआ है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में सुना हुआ है, मुस्लिम लीग के बारे में, कांग्रेस के बारे में, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बारे में, सब चीजें सुनी हुई है। यू नो, एटलीस्ट यू नो द सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स, बट यू डू नॉट नो द विच अमेरिकन प्रेसिडेंट केम फर्स्ट एंड विच केम लेटर। भाई इतनी ज्यादा खपत करने की जरूरत क्या? हम बचपन से पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते आए हैं, ये चीजें सारी हमने पढ़ी है। एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ मजे की, आपका सिलेबस दिखाता हूँ मैं इंडो पाक हिस्ट्री का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडो पाक हिस्ट्री जो है ना लेंथी है। उसकी वजह ये है कि उनके पास टीचर्स नहीं है या उनके पास वो फैकल्टी नहीं है जो वो इतना टाइम ले। वो सब यूएस हिस्ट्री को प्रेफर करते हैं। आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ इंडो पाक का। इसमें आप लोग देखिएगा कि आपको एक चीज मैं बड़ी हाईलाइट करूंगा। चीज फॉरगेट अबाउट सेक्शन नंबर 1, 712 से 1857 भूल जाएं। सेक्शन नंबर 2 आपने पाकिस्तान स्टडीज के अंदर तैयार करना है, ठीक हो गया। सेक्शन नंबर 3 पाकिस्तान अफेयर्स में आपने तैयार करना है। टॉपिक्स भी जरा गौर से देखते जाइए कि क्या आपने कभी ये टॉपिक्स पढ़े थे पहले। सेक्शन नंबर 4 भी पाकिस्तान स्टडीज में आपने पढ़ना है। देखें, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद खान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल, शिमला वफद, लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट, पढ़े हुए ना आप लोगों ने पॉइंट ये वाले? ठीक हो गया। यस सर। नंबर 5 फ्रीडम मूवमेंट आपने पूरी की पूरी पढ़नी है पाकिस्तान अफेयर में। नंबर 6 आपने पूरे का पूरा जो है वो पढ़ना है पाकिस्तान अफेयर्स में। नंबर 7 आपने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ बंगाल आपने पाकिस्तान अफेयर में पढ़ना है। इधर से कुछ पोर्शन आपने जो है वो पाकिस्तान अफेयर में, ये बेनजीर का, नवाज शरीफ का दौर आपने थोड़ा सा पढ़ना है। ये टॉपिक आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना और पाकिस्तान अफेयर में भी पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 10 में से टोटल 7 पोर्शन ऐसे हैं जो आप चाहे इंडो पाक रखें या ना रखें, पाकिस्तान अफेयर में आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप चाहे इंडो पाक रखें या ना रखें, वो मैटर नहीं करता, बट आपने पढ़ना तो है पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। तो ये ज्यादा अक्लमंदी वाली बात होगी कि अगर आप हिस्ट्री ही रखना चाहते हैं, अगर आपको हिस्ट्री ही पढ़नी है, तो क्यों ना अपने घर की हिस्ट्री पढ़ें जिसके बारे में हमें आइडिया। और अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि जो हमें नहीं समझ आता, तो हम उसको कर तो सकते हैं ना, कि थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के यार ये हुआ था, ये हुआ था और ये आंसर आ गया। अब मैं आपको इसका पेपर दिखाता हूँ एक। एक मिनट, यूएस हिस्ट्री का सिलेबस भी जरा ओवरव्यू कर लेते हैं। अब अगर आप लोगों को ये किसी ने गलत बता दिया है कि ये जो है ना एक पॉइंट का मतलब एक ही टॉपिक है, सपोज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि आपने सिर्फ ये देखना है कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं, देन यू आर टोटली रॉन्ग। इसके ऊपर आपकी 5 डायमेंशंस निकलती हैं, जिसमें से एक मैंने आपसे पूछे कि 1800 में जो है वो इसमें टाई पड़ गया था, वो सेकंड रेवोल्यूशन इन अमेरिका कहलाती है। फिर इसके बाद
अब्राहम लिंकन के अंदर भी आया, फिर थर्ड रेवोल्यूशन इन अमेरिका आई, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में इसका प्रोसीजर क्या है, फिर उसके लिए आपको इलेक्टोरल कॉलेज को एक्सप्लेन करना। तो 5-6 डायमेंशन है। आप लोग बुक पढ़ के सिर्फ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की एक हेडिंग थी, ये हमने तैयार कर ली, सिलेबस हो गया। जब पेपर आता है तो पेपर में एग्जामिनर जो सवाल देता है वो लोगों के पाँव के नीचे से जमीन निकाल देता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। आप लोगों ने सिविल राइट मूवमेंट के बारे में पढ़ा है कभी? अमेरिका के अंदर कब हुई थी, कोई आइडिया? ग्रेट डिप्रेशन कभी पढ़ा है आप लोगों ने? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, Yes, आ sir, रही है। यस सर। ग्लोबल परसेप्शन ऑफ यूएसए, वार ऑन टेरर चलें किसी हद तक हमने पढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल कंसर्न ऑफ यूएसए, यूएसए के हजारों कंसर्न है। आप साउथ एशिया के, साउथ चाइना सी में चाइना के साथ पढ़ेंगे, पाकिस्तान के साथ पढ़ेंगे, अफगानिस्तान के साथ पढ़ेंगे, रशिया के साथ पढ़ेंगे, गल्फ कंट्रीज के साथ पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। आप पागल हो जाएंगे कितने इसकी, आपको पता नहीं चलेगा एग्जामिनर कहाँ से आपसे कंसर्न पूछ लेगा। फिर उसके बाद आ गया अमेरिका इन कोल्ड वार। अब कोल्ड वार जो है वो एक 1947 से लेके 1991 तक का एक टाइम पीरियड है जिसमें हर इवेंट अपने अंदर एक डिटेल रखता है। वारसा पैक्ट हो गया, नेटो की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद आपका जो है वो आपके कोल्ड वार जो स्टॉप होने का आएगा, फिर सेकंड कोल्ड वार स्टार्ट होना, उसके बाद जो है वो मिसाइल रेस और U2 इंसिडेंट, फलाना इंसिडेंट। आप लोग तो हिल जाएंगे। फिर अमेरिका का रोल इन कोल्ड वार, उसके बाद वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 चले, ये तो जी देखें। बात अब सिर्फ ये है काइंडली कि अपना माइक बंद करे। कि मैं खुद ही म्यूट कर देता हूं उनको। देखें बच्चे, अब बात ये है कि दोनों पेपर जो है ना हिस्ट्री के हैं, दोनों में ही आपको टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन आप इंडो पाक रखेंगे तो आपका पाकिस्तान अफेयर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, एक पेपर का बर्डन कम होगा। अगर आप इंडो पाक नहीं रखेंगे ना, यूएस हिस्ट्री के साथ जाएंगे, आपको इंडो पाक फिर भी पढ़नी पड़ जाएगी पाकिस्तान अफेयर की सूरत में। तो आप उससे तो बच नहीं सकते कि अगर आप कहेंगे ना कि वो हिस्ट्री मुश्किल है तो मैं बच जाऊंगा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वाइज डिसीजन ये है कि वो सब्जेक्ट रखें जिससे आपके कोई फेमिलियरिटी भी है, आप उससे जान पहचान भी रखते हैं, उसको समझते भी हैं, सुना भी हुआ उसके बारे में। और उसमें आपको ये है कि अगर एग्जामिनर कोई ऐसी बात पूछ लेता है तो हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, रेदर देन कि हम हाथ बांध के बैठ जाए। मैं एक पेपर दिखाता हूँ यूएस हिस्ट्री का, मुझे बताइएगा कि इसमें से कितने बच्चे जो है वो कुछ कर सकते हैं इसमें। ट्वेंटी का पेपर हम लोग देखते हैं। ये आ गया आपका यूएस हिस्ट्री का पेपर। काइंडली मुझे बताएं कि ये पेपर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आपको फैमिली कुछ करना तो ना करना बात की बात है, इससे कोई जान पहचान नजर आ रही है? कोई थोड़ी बहुत कभी सुना हो किसी चीज के बारे में? मैं एक साथ में ये पेपर देखें, फिर मैं दूसरा पेपर ओपन करता हूँ। इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं जो है वो अपना दूसरा पेपर भी ओपन कर लूँ, इंडो पाक वाला। सर जी ये इंडो पाक का पेपर सर है। आपने ये अभी बताया कि हमें पाकिस्तान स्टडीज में पाकिस्तान और इंडिया की जो तारीख है उसमें हमें कहाँ से कहाँ तक हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना होगा शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह 1707 में पैदा हो रहे हैं बेटा, तो शाह वलीउल्लाह को हमें पढ़ना है, ठीक है। और यस सर। वहां से 1707 से लेके आपको जो है वो 2020 तक पढ़ना है पाकिस्तान अफेयर में। इंडो पाक में भी आपको मेजर चीजें यहीं से ही पढ़नी है। यस सर। अब ये पेपर देखें, ये इंडो पाक का पेपर है, इसमें पेपर ये भी मुश्किल है।
लेकिन इसके अंदर फिर भी आपको ये सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट है ये वाली, सर अगर हम इसमें इस्लामिक स्टडीज वाली हिस्ट्री को थोड़ा डिस्कस नो कर नो दें नो कि वो बेटा बात सुने, एक बात आप याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसी परसेप्शन के साथ फंस जाते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री इज इस्लामियात। इस्लामिक हिस्ट्री इज नॉट इस्लामियात। इस्लामिक हिस्ट्री आपको बनु मैया, बनु अब्बास और मुख्तलिफ अदवार पढ़ने पड़ेंगे, वो बहुत लेंथी हो जाती है, और इस्लामिक हिस्ट्री हमने कभी नहीं पढ़ी। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ जाएं। अगर आपने रिस्क लेना ही है ना, बहुत ही खतरात से खेलने का शौक है, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उठा लें, या यूएस हिस्ट्री उठा लें, या इंडो पाक उठा लें, जिनमें आपके बचने के चांसेस कुछ ना कुछ होंगे। इस्लामिक हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत क्रिटिकल है, और आप जो है उसको इतना जल्दी कवर नहीं कर सकते। आपको बनु उमैया का पूरा दौर पढ़ना पड़ेगा, बनु अब्बास का पूरा दौर पढ़ना पड़ेगा, फिर इस्लामिक वार्स हैं, हमारी और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, तो आपका काम काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि उस चीज से लिंक्ड रहें जो आपको फायदा भी दे और कम टाइम में जो है वो आपकी प्रिपेयर हो जाए। इंडो पाक और यूएस हिस्ट्री ऑलमोस्ट बराबर टाइम लेती है प्रिपरेशन का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कम टाइम लेती है इससे, इनकी निस्बत। दोनों पेपर आप लोगों ने सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा डिस्कस कर दें, उस वक्त मेरा डिस्कस हो गया था, ऑडियो नहीं था। ये आप लोगों ने ये दोनों में से मुझे बता देंगे, यूएस हिस्ट्री या इंडो पाक हिस्ट्री कौन सा ज्यादा अपीलिंग लग रहा है या ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लग रहा है? सर इंडो पाक। इंडो पाक सर। आप पास पेपर निकालिएगा Yes, इंडो पाक के, आपको आइडिया होगा कि यार ये तो सारा पाकिस्तान अफेयर पेपर। मैं आपको इसका एक और पेपर दिखाता हूँ। और बच्चे आप लोगों ने परेशान नहीं हो ना, जिनको कोई आवाज का प्रॉब्लम होगा, ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग उस रिकॉर्डिंग को भी सुन सकते हैं। चले शायद यहाँ पे जो है वो इंटरनेट का कुछ मसला हो गया, चलो शुक्र है हो गया। चले जी, ये पेपर मैं ओपन करता हूँ, 2001 का ही शुरू कर देते हैं, यहाँ से देखते हैं। इसमें से ये सवाल है आपके लिए, एक मिनट, ये तो पुराना पैटर्न है ना, इसके नीचे से निकालना है। ये ले जी, आपका पेपर आ गया। इसमें से कितने एक सवाल आप कर सकते हैं? ऑलमोस्ट सारे सवाल ही आप लोगों के साथ फेमिलियर हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे और लिख भी लेंगे आप। सो इट इज वाइज, इट इज मोर वाइज कि आप जो है वो बिजनेस यूएस हिस्ट्री के साथ, अगर आप रैंकिंग करवाएंगे मुझसे 3 सब्जेक्ट की, आप लोगों के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत कम अकेडमीज, बहुत कम लोग एक नॉन बिजनेस के बंदे को रिकमेंड करेंगे। बट मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये गारंटी है कि आप शायद यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री रख के फेल हो सकते हैं, बट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रख के आप फेल नहीं होंगे। सो आई विल रेट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट नंबर 1, नंबर 2 पे इंडो पाक, नंबर 3 पे यूएस हिस्ट्री, नंबर 4 पे आपका जो है वो यूरोपियन या इस्लामिक हिस्ट्री। ठीक है, ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि विच कम्बिनेशन या विच सब्जेक्ट यू हैव टू ऑप्ट। पहले 2 सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, आपका टाइम बचा देंगे। नीचे वाले यूएस हिस्ट्री भी मजबूरी में लोग रखते हैं। और एक और बात, अगर आप लोगों को ये लगता है कि यूएस हिस्ट्री में स्कोर ज्यादा आता है, तो आप 2018 वाले बच्चों का हाल देख लें, इतने बच्चे इंग्लिश में फेल नहीं हुए जितने यूएस हिस्ट्री में फेल हुए। मतलब एक स्टूडेंट को मैं जानता हूं, उसके 778 स्कोर है और वो यूएस हिस्ट्री में 32 मार्क्स लेके फेल हो गई है। सिर्फ यूएस हिस्ट्री, बाकी सब में वो पास है। तो इस तरह का भी है। तो आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के जो है वो चीजों को चूज करना है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट ग्रुप, मैं उसको ग्रुप ओपन कर रहा हूं। हमने कितने सब्जेक्ट डिस्कस कर लिए हैं? 1 2 मतलब 4 ग्रुप हमने डिस्कस कर लिए टेक्निकली। 2 ग्रुप ये वाले, इसमें एक ये वाला हो गया 2,
एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो गया और एक ये हिस्ट्री वाला हो गया। 4 ग्रुप हमने डिस्कस कर ली, यानी कि आप अगर आप चाहें तो आप ये 4 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो ये वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5, इसमें से आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया, काइंडली मुझे बताइएगा। सर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज बेस्ट। आपने पढ़ी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पहले कभी? सर पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी ताहाल मैं पढ़ रही हूँ, और उर्दू लिटरेचर तो मेरा अच्छा है। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन बेटा? सर बीएस ऑनर्स और मेरा। इन विच सब्जेक्ट? उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर, मतलब आप जो है वो खतरात से खेलने की शौकीन है। ठीक हो? नहीं सर ऐसा भी नहीं है। चलें, ठीक हो गया। बाकी लोग भी अपना मुझे बता दें। बेटा एक तो मैं आपको सलूट करूंगा कि आपने जो है वो उर्दू लिटरेचर में पढ़ा हुआ है और आपने रख ली एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। उर्दू लिटरेचर क्यों नहीं रखा आपने? सर मैंने अभी तक नहीं रखा है, मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स का बता रही हूँ कि अच्छा, इन दोनों के ऊपर आपकी नजर है? ये कर रही हूँ। हाँ, इन दोनों के जी ऊपर। सर। ठीक हो गया। अच्छा सर ये एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का पेपर कुछ है तो दिखा देना। इसमें पीएमएस में भी पहले तो ये एग्रीकल्चर अलग और फॉरेस्ट्री अलग था, अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से पीएमएस में भी इनको मर्ज किया है, तो इसका जी। कोई पास पेपर है तो वो भी दिखा दे। इसका पास पेपर हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें ना सर एनवायरमेंटल साइंस के बारे में क्या है? मैं सबके ऊपर ही बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए हम बात करते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेज के ऊपर। इन्वायरमेंटल साइंसेज उन्हीं स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है, या जिन्होंने जो है वो एटलीस्ट साइंस कभी पढ़ी हुई है, एफएससी तक साइंस पढ़ी हुई है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, या इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, या मेडिकल का भी बैकग्राउंड हो सकता है? इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है उनके लिए इन्वायरमेंटल साइंसेज कोई मसला ही नहीं है, बहुत आसान है। जिन्होंने साइंस भी पढ़ी है वो भी अप टू सम एक्सटेंट समझ लेंगे, लेकिन जिनका आर्ट सब्जेक्ट है या उन्होंने बहुत अच्छे से साइंस को टच नहीं किया 4-5 साल से, देन वो ओखली में सर ना दें, मुसीबत में ना पड़े। इन्वायरमेंटल साइंसेज उन्हीं लोगों को करने दें जिनकी डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस में है। और इन्वायरमेंटल साइंस आपको सिर्फ 2 जगह पे हेल्प करेगी। एक, अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं जीएसए का इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन, और दूसरा ये अपने ही पेपर में हेल्प करेगी। इसके बाद दूसरा तो इन्वायरमेंटल साइंसेज अगर किसी ने पढ़ी हुई है पहले तो रख ले। मैं इसको रेट ये नहीं करूंगा बुरा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोर भी देता है। साइंस का सब्जेक्ट हमेशा स्कोर आपको देता होता है, तो ये गुड चॉइस है अगर किसी ने की है तो। उसके बाद एक सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो ग्रुप सब्जेक्ट रखा जा रहा है ना, वो है जेंडर स्टडीज। आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि व्हाट इज जेंडर स्टडीज? अगर आप लोगों ने वर्ल्ड टाइम्स की बुक नहीं पढ़ी ना, फिर मुझे बताइएगा। अगर वो पढ़ के बता रहे हैं तो फिर ना बताइएगा मुझे। सर नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया। कोई और बच्चा? देखें, जेंडर स्टडीज जो है वो अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी सबसे खूबसूरती ये है कि इसकी कोई बुक नहीं है। इसकी दूसरी खूबसूरती ये कि इसके हार्डली 7 एग्जामिनर हैं जो पेपर चेक करते हैं। 7 पेपर जो है वो पेपर चेक करते हैं लोग, इसके सिर्फ 7 लोग हैं। इसकी तीसरी खूबसूरती ये है कि हर साल आपका एक टॉपिक वुमेन के ऊपर लाजमी आता है ऐसे के पेपर में। वुमेन रिलेटेड एक टॉपिक ऐसा है जो लाजमी आता है पेपर में। सो अगर किसी ने जेंडर स्टडीज पढ़ी हो तो एटलीस्ट उसके पास एक ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगी वुमेन से रिलेटेड ऐसे लिखने के लिए। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैक्सिमम इस सब्जेक्ट को तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब इसके लेक्चर्स को, इसका सिलेबस को गैदर करने में? सर आई थिंक टाइम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट का है, मतलब सोशल साइंस में से है, तो वो इसको कम टाइम में
अच्छी प्रोग्रेस दिखा सकता है। एनी गेस कितने कम टाइम में? तकरीबन 15 से 20 दिन। वेरी गुड, बहुत ज्यादा टाइम बताया आपने। चले और कोई और देखें, ये सब्जेक्ट जो है ना, इस सब्जेक्ट में मैं आपको एक अच्छी बात ये बताई कि इसकी बुक ने, इसका मतलब ये कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से ज्यादा ये समझने वाला है। अब इसमें पता टॉपिक क्या होते हैं? इसमें एक ही तरह के टॉपिक बार बार आएंगे। औरतों के ऊपर जुल्म क्यों होता है, औरतों को जो है वो तालीम हासिल करने क्यों नहीं दी जाती, औरतों को जो है वो जॉब करने क्यों नहीं दी जाती, जॉब इशू, औरतों को वर्क प्लेस पर हरास क्यों किया जाता है, औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जाती है। बस यही चीजें आपने पढ़नी है, और इनमें से वो चीजें आपको सबको पता है। मतलब हम पूछें कि औरतों के खिलाफ कौन कौन सा वायलेंस होता है, अगर आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप सब लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या चीजें आएंगी। एजुकेशन क्यों नहीं हासिल कर सकते, आप सब लोग जो है उसके ऊपर आंसर कर सकते हैं। जॉब क्यों नहीं करने देते, आप लोग आंसर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने अवॉइड करना है, जो लोग जेंडर स्टडीज के साथ जा रहे हैं, कि आप कोई भी बुक ना पकड़ें, जस्ट गूगल से आसरा लें, गूगल के ऊपर रिलाई करें, टॉपिक्स पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। अपना साथ में जिस बंदे से आप लेक्चर ले रहे हैं, कोशिश करेंगे वो बंदा पिक करें जो आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर क्लैरिटी करवाए। हमारा जो व्यू है, हम इस सब्जेक्ट को कैसे करवाते हैं, हम इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ ओपिनियन डेवलप कराते हैं, और सिर्फ कितने दिन में? 7 डेज का हमारा इसका होता है, इसका टाइम पीरियड 7 डेज। 7 डेज के बाद इट इज एन ओपन चैलेंज। ये आप लोगों को एक ओपन चैलेंज है, आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप में से एक भी बंदा ये कह दे कि हम 2016 से लेकर 2020 तक के पास्ट पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास जो फीस होगी हम उसको डबल करके रिटर्न करेंगे। ये ओपन चैलेंज है, कोई भी बंदा ले सकता है इसको। जेंडर स्टडीज इतना आसान सब्जेक्ट है कि आपने अभी सिर्फ इसके लेक्चर लिए, आपने इसको तैयार नहीं किया। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आप रखेंगे, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी है, जो भी आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू जेंडर स्टडीज, इसकी खूबसूरती ये है कि हम इसके अंदर आइडिया डेवलपमेंट करवाते हैं, और आइडिया जब आपका जेंडर स्टडीज में डेवलप हो जाए, इट टेक्स ओनली 7 डेज। 7 दिन के बाद ओपन चैलेंज है, ये आप लिख सकते हैं कि ओपन चैलेंज आपको इसको छोड़ दे, क्लासेस भी ना लें आप, सिर्फ हमारी जो है ना, जो 4 दिन की आपके ट्रायल क्लासेस होंगी, उसमें एक एक वीडियो जेंडर स्टडीज की लेके देखते रहें। यू विल बिलीव कि आप 4 दिन के बाद कहेंगे सर ये पेपर हो जाएगा, और ये पेपर इतना आसान था कि हम इसको जितना मुश्किल समझते रहे, इसको मुश्किल बनाया हुआ है। सॉरी टू से, आप में से कोई उस इदारे का हो स्टूडेंट, वर्ल्ड टाइम्स की जो बुक है ना, उसने इसको मुश्किल बनाया है। वर्ल्ड टाइम्स की जितनी भी बुक्स हैं, आप उनसे अवॉइड करें और मेहरबानी करके कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी बुक्स पढ़ लें, तो आपका जो है ना काम बेहतर हो जाएगा। तो 7 डेज का जेंडर स्टडीज का पीरियड है। उसके बाद जिनका बायो का बैकग्राउंड है वो जोलॉजी भी रख सकते हैं। जोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बायो वाले रख सकते हैं इसको। उर्दू लिटरेचर वाले उर्दू लिटरेचर रखें, और एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाले सिर्फ वही बंदे रखें जिन्होंने एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को पढ़ा हुआ है। वरना इसके अंदर अपने आप को ये ना समझें कि ये सब्जेक्ट आसान है, इसमें बीएस एग्रीकल्चर का स्टूडेंट भी फेल हो चुका है। ये पेपर इस नेचर का है कि आप इसको लाइट नहीं लें। अगर आपने ज्यादा ही कोशिश करनी है तो फिर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर रिस्क लें, एनवायरमेंटल साइंसेज के ऊपर रिस्क ले लें अगर साइंस बहुत पसंद है। अदरवाइज सिंपल रहें, जेंडर स्टडीज के साथ जाएं। अगर आपको सब्जेक्ट समझाने वाला बंदा ठीक है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए हाई स्कोरिंग साबित होता है। सो अगर इसको मैं रेट करूं यहाँ पे, तो आई विल रेट नंबर 1 पे जो है वो जेंडर स्टडीज, नंबर 2 पे आपका इन्वायरमेंटल और जोलॉजी दोनों, इन्वायरमेंटल जोलॉजी एंड बॉटनी नंबर 2 पे आएंगे। नंबर 3 पे आपका फॉरेस्ट्री, और नंबर 4 पे आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिटरेचर के जो पार्ट है। ठीक है, एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, तो ये अब आ जाते हैं, हमारे 5 सब्जेक्ट डिस्कस हो चुके हैं। हम आखिरी ग्रुप में आ जाते हैं, जो कि हमारा ये वाला ग्रुप भी डिस्कस हो गया, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 5 भी डिस्कस हो गया, 4 भी डिस्कस हो गया, 3 भी हो गया है। 2 में से मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये वाले सब्जेक्ट रखना चाहेगा, तो 2 को डिस्कस करने का फायदा नहीं है। यहाँ पे एक बच्चा था जिसने बात की थी कंप्यूटर साइंस के बारे में, बताएं कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा स्टूडेंट है जिसने कंप्यूटर साइंस की बात की थी?
जी, जमाल हैदरी। मैं वो चीज दिखाता हूँ। आप जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा ना वो भी देखें इस चीज को और मुझे बताइएगा कि व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट कंप्यूटर साइंस के, इनको रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोगों ने बताना है। ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये भी पेपर 1 चल रहा है। ठीक हो गया, ये पेपर 1 का सिलेबस था एक, यहां से लेके और ये यहां तक जा रहा है। नंबर 2, फिर ये पेपर 2 आ गया है। जी जमाल हैदरी, क्या समझते हैं सर आप? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है ये पेपर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो कहते हैं कि हमने 4 साल में ये सेमेस्टर में चीजें नहीं पढ़ी जो उसके अंदर डाल दी हैं। जिन्होंने BScs किया हुआ है वो भी इस सब्जेक्ट से भागते हैं कि यार ये तो बहुत लेंथी है, प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीजें आपको इसमें समझनी पड़ेंगी, जो कि बिल्कुल सही है सर, मेरा बैकग्राउंड IT का है सर। जी तो जो बंदा जिसने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है ना वो भी इसको, जो कंप्यूटर पढ़ता है वो ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि ये 1 महीने या 2 महीने की मार नहीं है, या 3 महीने की मार नहीं है, ये पूरे साल का काम है, शायद साल से भी ज्यादा टाइम लगता है सर आपको। हमारे कोई 13-14 सेमेस्टर कोर्सेज है, उनका निचोड़ है सर ये सारा, बिल्कुल 13-14 कोर्सेज का। हाँ, तो ये तो बिल्कुल आपको नहीं रखना चाहिए। आपको इन दोनों में से चॉइस करनी चाहिए, या IR या पॉलिटिकल साइंस। और मैं बता चुका हूँ कि मेरी प्रेफरेंस वो IR होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी। मैं खुद IR को जो है वो पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, बट मैं पॉलिटिकल साइंस को भी डील करता हूँ। बट मेरे ख्याल में जो है ना पॉलिटिकल साइंस ज्यादा बेहतर रहेगी IR की निस्बत। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो आप लोगों को अगर किसी ने भी ये गाइड किया ना कि ये बहुत लेंथी है, तो वो बंदा आपके साथ दुश्मनी कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस और IR आपको तैयार करनी पड़ेगी, पूरा साल ही लेके चलनी पड़ेगी, तो आपको इंग्लिश के बराबर इसको टाइम देना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस हार्डली आपके दोनों पेपर 30 to 35 डेज में तैयार हो जाते हैं। अगर आप बहुत आराम से भी चलेंगे ना तो 30 to 35 डेज आपके पेपर तैयार हो जाते हैं दोनों पेपर, और अच्छा स्कोर दे जाती है आपको ये IR पॉलिटिकल साइंस। IR आपको इंग्लिश के बराबर इसको टाइम देना पड़ेगा, डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल साइंस तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी अपने शहर की यूनिवर्सिटी की BA की बुक निकलवाएं, BA लेवल की बुक्स वहां से आप तैयार करें, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर तैयार हो जाएगा। IR में ये फिजिबिलिटी नहीं है आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे प्रॉपर नजर रखनी पड़ेगी, हर इवेंट पे कि दुनिया में क्या हो रहा है। सो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक एक इवेंट पे नजर रखें। आपने एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ये मत देखें कि लोग क्या कर रहे हैं। आप अगर सारे लोग IR रख रहे हैं तो सारे लोग CSS में पास भी नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं। पास सिर्फ वही हो रहे हैं जिनकी सब्जेक्ट सिलेक्शन दूसरों से हट के है, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से हट के बात करें। सो दिस वाज द सेशन रिगार्डिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब क्विकली 5 मिनट है हमारे पास, मैं आपको ना एक कुछ मिसकंसेप्शंस आपकी ना खत्म कर दूं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के लिहाज से। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जनरल साइंस एंड एबिलिटी की ना एक मोटी सी किताब है जो मड़ी मार्केट में फेमस है, वो क्या नाम है उन बुक का, मुझे ऑथर का नाम बता सकते हैं आप में से कोई? सर कौन सी बुक कह रहे हैं आप? ये वाली मैं आपको बताता हूँ। सर वर्ल्ड टाइम्स के? हाँ, वर्ल्ड टाइम्स की बुक, उसका ऑथर का नाम मियां शफीक है शायद, मुझे मियां शफीक, ये हाँ सर। वो ये वाली बुक है। दिस बुक इट इज वेरी बल्की बुक, और बहुत ज्यादा जो है ना इसके अंदर डाटा लिखा हुआ है, और बहुत अच्छी लिखी हुई है बुक है। लेकिन बेटा आपको एक रियलिटी बताऊं, जो एग्जामिनर आपका सिलेबस सेट करता है ना, एग्जामिनर ये बात माइंड में रखता है कि उसने ना उन बच्चों को भी जहन में रखना जिन्होंने सिर्फ BA किया हुआ है, जिन्होंने सिर्फ आर्ट्स पढ़ी हुई है। हाँ जी, यही वाली बुक है, उन्होंने सिर्फ आर्ट्स पढ़ी हुई है। तो जिन्होंने, हाँ जी बिल्कुल मैंने देख ली है, ये आर्ट वही वाली सब बुक है। जिन्होंने सिर्फ आर्ट्स पढ़ी हुई है, तो एग्जामिनर इस बुक के अंदर डाटा आपको यूनिवर्सिटी फिजिक्स में से भी डाल के दिया हुआ है और बहुत सारी जगहों से भी डाल के दिया हुआ है। डू यू हैव एन आइडिया कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर कितना आसान आता है? अगर किसी बच्चे ने 5 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की जो बुक है ना, जो न्यू आई है साइंस की और मैथ की बुक्स पढ़ी हुई हैं, वो बच्चा इस पेपर को पास कर लेता है। अगर नहीं यकीन आता तो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ पास टेस्ट का। अगर आप कहें कि सर आप गलत कह रहे हैं तो फिर मुझे आप पकड़ लीजिएगा। इस बुक में जितना डाटा दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा डाटा है। आपने 5 नंबर का सवाल तैयार करना है।
मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि ये पेपर कितना मुश्किल है। थ्री क्लास के मैथ के क्वेश्चन है, 2 क्लास के मैथ के क्वेश्चन है, 4 क्लास के मैथ के क्वेश्चन है। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, आप लोग वहां से तैयारी करें, कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट है वो, वहां से आप बुक्स निकालें और पढ़ें, और आपका जो है वो GSA बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। अब ये देखें, ये सब पेपर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। इसमें यार कोई भी ऐसी चीज नहीं, ये सारे सवाल जो है ना, मैंने एक 7th क्लास के बच्चे को दिखाया, वो कहता है कि ये CSS का पेपर है, वो कहता है कि ये 6th क्लास के बच्चे को भी पेपर दें तो वो भी पास कर लेगा। अगर आप में से कोई टीचिंग करता है ना, जो प्राइमरी के बच्चों को या दूसरे बच्चों को पढ़ाता है, तो वो इस बात को सेकंड करेगा कि ये सब्जेक्ट उसी लेवल का है, उसी लेवल का पेपर है, जिसको जो है वो बढ़ा चढ़ाकर मार्केट में बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट के लिए अगर आपने वो बुक ना पढ़ी, या आपने GRE की बुक ना पढ़ी, या गैट की मैथ ना पढ़ी, तो आपका पेपर फेल हो जाएगा। ये टोटली मिसपरसेप्शन आपके माइंड में डेवलप कर दी गई है, और आप जो है वो उसके चक्करों में बुक्स खरीदते हैं हैवी। आपको एक वेबसाइट में बताता हूँ, ये वाली डक्स्टर्स, ये वेबसाइट है, बच्चों के लिए बनी हुई है। ये वेबसाइट USA की वेबसाइट है, छोटे बच्चों के लिए बनी है। यहाँ से आप जो भी टॉपिक साइंस का समझना चाहते हैं निकालें। आपने बायो से रिलेटेड पर निकालना है टॉपिक, बायो पे क्लिक किया, यहाँ से जो है आपको बायो से रिलेटेड टॉपिक सारे मिलना शुरू हो जाएंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, नर्व सेल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे छोटे छोटे लिखी हुई हैं। बेसिक 5 नंबर का सवाल आता है, और 5 नंबर का सवाल समझने के लिए इतना डाटा काफ़ी है, बात खत्म। यहाँ तक भी आपने नहीं पढ़ना, आपने ये ऊपर बेसिक तक रहना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इतनी लंबी जो आप कहानियाँ पढ़ेंगे कि 3-3 सफ़े की, 4-4 सफ़े की, और पढ़ के आपको समझ भी कुछ नहीं आना, और आपने कहना मर गया, लुट गया। और बाद में बहुत सारी मैथ के क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक्स हैं। मैथ के क्वेश्चन आपके बेसिक लेवल के आते हैं, LCM फाइंड करना होता है आपने। मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मैथ पढ़ी हुई है तो वो उस बात को मुझे बताएगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता बगैर तैयारी के। अगर आप लोगों में से किसी ने मैथ पढ़ी, जिसने मैथ नहीं पढ़ी वो तो फिर बात की बात है। अगर ये पेपर वाजे नहीं हो रहा तो मैं दूसरी वेबसाइट खोल लेता हूँ, दूसरा पेपर निकाल लेता हूँ। बेसिक आपकी मैथ आप ये पेपर्स मैंने चेक किए ना, CSS की जो साइंस मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, जी तो जी बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चंस है। आपने बता दिए ना, क्लास 4 से लेके 7 तक 9 मैट्रिक की भी मैथ हल्की फुल्की सीरीज वाले क्वेश्चन है, जी जी तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, इस तरह एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चन है। मैं आपको ना दिखाता हूँ, मैं अगर आपको जो दिखाता बस हूँ, 4th क्लास से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलो ठीक है। एक मिनट रुको, मैं आपको ये नहीं